नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हजारीबाग से 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की जनजातीय उन्नत ग्राम योजना अभियान का करेंगे शुभारंभ। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को भी करेंगे संबोधित। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 3 अक्टूबर को जारी होगा भाजपा का संक्षिप्त घोषणा पत्र। कांग्रेस ने झारखंड में 35 से 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। और मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 3 दिनों तक दिन में तेज धूप रहने और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होने की जताई आशंका। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हजारीबाग से 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने हजारीबाग में कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 750 जिला में से 549 डिस्ट्रिक्ट में कवरेज रहेगा। 2,911 ब्लॉक में कवरेज रहेगा और 63,843 गांव में ये काम चलेगा। ये इतना बड़ा काम भारत सरकार का कभी नहीं हुआ था। 17 मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट करके काम करेंगे। श्री मोदी हजारीबाग में झारखंड भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हजारीबाग में प्रस्तावित कार्यक्रम है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन रैली का समापन भी प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था व अन्य सभी तैयारियों को लेकर उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कई चरण में बैठक आयोजित की गई। 2 अक्टूबर के दिन सुरक्षा के मद्देनजर विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से लेकर प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यक्रम गांधी मैदान मठवारी तक सड़क मार्ग पर दोनों किनारे बैरिकेडिंग की जा रही है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हजारीबाग दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि काफी उत्साहित हैं। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने आज कहा कि पीएम का हजारीबाग आना बेहद गर्व की बात है। हजारीबाग के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कल, जबकि प्रधानमंत्री जी रहेंगे तो हम तमाम शहरवासियों को और तमाम लोगों को आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी बड़ी संख्या में आएं और प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है उसको सुने और उस पर अमल करें। इधर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक माइकल राज ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर 3,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 3 अक्टूबर को संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी करेगी। रांची में संवाददाताओं से बात करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि पार्टी का पूर्ण घोषणा पत्र बाद में जारी किया जाएगा। झारखंड का विकास के लिए हम कितना प्रतिबद्ध है। 3 तारीख को हम मुख्य 5 बिंदु लेके आऊंगा। उसका बाद झारखंड राज्य बने 25 साल हुए हैं, हम 25 प्रॉमिस लेके आऊंगा। भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल हुआ है, ये 150 साल में हम 150 कमिटमेंट लेके आएगा। तो टोटल मिला के घोषणा पत्र तक जाने में हमारा समय लगेगा। 3 तारीख को 5 प्रॉमिस, उसका तुरंत बाद 25, फाइनली फुल घोषणा पत्र। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि पार्टी गठबंधन में रहकर राज्य की 35 से 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रांची में चुनाव संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए वे पूरी मेहनत के साथ चुनाव अभियान में जुट जाएं। अगर हम 35-40 सीटें लड़ने जा रहे हैं कोलिशन और 35-40 में आप 25 से 30 सीटें जिता के लाओगे तो मैं गारंटी दे दूंगा अगला होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बोकारो जिले में 500 बेड के क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट और पतरातू में रेल ओवरब्रिज की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेनुघाट में बनने वाला यह प्लांट हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगा।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किसानों की समस्याओं का समाधान करने की सरकार की वचनबद्धता दोहराई। नई दिल्ली में किसान संगठनों और किसानों के साथ हुई दूसरी बैठक के बाद श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि किसानों की सभी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि गरीबों और छोटे व्यवसायियों के लिए बैंक से ऋण लेना अब आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि यह जनधन योजना के कारण संभव हो सका है। उन्होंने आज ऋण आउटरीच कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए यह बात कही। पीएम मुद्रा हो, स्वनिधि हो, आप कुछ भी कागज या सोने रखने का, गिरवी रखने का आवश्यकता नहीं है। बिना सिक्योरिटी आपको लोन मिलता है आपके बिजनेस आगे लेके जाने के लिए। ऐसे में 17 स्कीम से जो प्रधानमंत्री जी ले आए, जिसके द्वारा जनता का उनके हाथ में थोड़ा पैसा मिले, बैंकिंग सुविधा मिले और उनका बिजनेस आगे लेके जाना। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले में स्वच्छता अभियान के तहत आज रन फॉर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छ भारत मिशन की मुहिम को लगातार जारी रखने की अपील की गई। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज आकाशवाणी रांची परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर केंद्र प्रमुख DC हेम्ब्रम समेत बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मियों ने कार्यालय परिसर की सफाई की। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड मुख्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मुरहू प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरहू के द्वारा मुखिया, सभी जल सहिया, प्रखंड के कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता शपथ के बाद श्रमदान कर साफ सफाई का अभियान चलाया गया। मौके पर बीडीओ ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान को हमें सफलतापूर्वक अपने अपने गाँव में संचालित करना है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य भर में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना नहीं है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दिन में तेज धूप रह सकती है, जिस कारण गर्मी के बढ़ने की आशंका है। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों के बाद मानसून के लौटने पर रांची, खूंटी और रामगढ़ समेत आसपास के हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। सिमडेगा में चल रही 34वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता के महिला वर्ग में महाराष्ट्र और कर्नाटक की टीम फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। वहीं पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र और उड़ीसा तथा तेलंगाना और कर्नाटक के बीच सेमीफाइनल मुकाबला जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हजारीबाग से 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की जनजातीय उन्नत ग्राम योजना अभियान का करेंगे शुभारंभ। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को भी करेंगे संबोधित। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 3 अक्टूबर को जारी होगा भाजपा का संक्षिप्त घोषणा पत्र। कांग्रेस ने झारखंड में 35 से 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। और मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 3 दिनों तक दिन में तेज धूप रहने और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होने की जताई आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।